कनक भवन में भगवान की युगल मूर्तियां हैं जो स्थापित रहती हैं, वे मूर्तियां, और जो उत्सव आदि में चलती हैं, चल मूर्ति अचल मूर्ति। जो अचल मूर्तियां रहती वो रथ में बिठाई जाती हैं, और उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और रथ को लेकर चलती थी। कोई संस्कारी जीवात्मा थी, महात्माओं को देख के सिर झुकाने लगती, सीताराम सुनकर आंसू बहने लगते। संतों ने उसका नाम रख दिया श्यामाजू। लोग कनक भवन दर्शन के लिए जाते, श्यामाजू का भी दर्शन करके लौटते। कितनी भाग्यशाली है भगवान की सेवा में। दिन बीतते गए, बुढ़ापा आ गया श्यामा का। कनक भवन के मैनेजर ने सोचा इसे टीकमगढ़ वापस भिजवा दें, बूढ़ी है, वहां से किसी दूसरे अश्व की व्यवस्था हो जाएगी। स्टेशन के पास गए कनक भवन मैनेजर, रेल स्टेशन मास्टर के पास भाड़ा जमा किया, पूरी समस्या बताई, रेल से झांसी तक भिजवा देंगे, वहां से वो लोग ले जाएंगे। वो डिब्बा एक रिजर्व किया गया। निश्चित हो गया परसों भेज देंगे। कनक भवन मैनेजर लौट के आए, सभी को समाचार दिया, पर पता नहीं घोड़ी को कैसे पता लग गया कि मुझे अयोध्या से दूर किया जा रहा है। अब तो उसके आंखों से आंसू बहते थे, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यही ते सबने बस औध छुड़ाए बे की हट ठानी। अब बात सुनी जबते तबते हरि सूखत ना आखियान को पानी। और धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी भी टूटे। एक लालसा यही दयामय देह अवध में छूटे। लोगों ने कनक भवन मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, पानी नहीं पी रही है, चारा नहीं चल रही है। कनक भवन के मैनेजर ने कहा कि भावना में बहकर कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो समझ जाएगी घोड़ी। पर उसकी और जर्जर दशा होती गई। धीरे धीरे वो समय आया, तीसरा दिन सेवक उसको लेकर चले, बांध कर खींचा। और जब सेवक खींच रहे थे, आहा, सेवक ले बरबस चले श्यामा भई अति दीन। और मनो निकारत नीर ते मीन शिकारी मीन। जैसे कोई मछली को जल से अलग कर रहा। मन से भई उदास अति तन से भई कमजोर। आंसुआ भरी भरी देखती कनक भवन की ओर। लोगों के मुख से निकला, ठीक ही लिखा है रामचरितमानस में, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीव ही कैसे। ले गए, रोते बिलखते घोड़ी गई। पहले से ही डिब्बा तैयार था, उसमें डाल दिया, फाटक बंद कर दिया। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती। लोगों ने मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, रास्ते मर जाएगी। अब कनक भवन मैनेजर को भी दुख हुआ कि हम नहीं जानते थे कि बात यहां तक पहुंचेगी। लेकिन क्या किया जा सकता है, भगवान अब क्या करें, भगवान की लीला से। मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, मुर्दे के समान तो थी शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। और तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। और पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा,
प्रभु से वह तार न तोड़ा गया, और करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। रेल आई चली गई, डिब्बा जोड़ने की याद ही नहीं रही। अब सवेरे सवेरे ये डिब्बा, रेल कर्मचारियों को बुला के डांटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया, श्यामा मरी पड़ी थी, अवध में ही शरीर छूटा। अब कनक भवन मैनेजर के पास खबर भेजी स्टेशन मास्टर ने, क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहें तो ले जाएं। कनक भवन मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को लिया, साथ लेकर चले। बड़े खुश हुए कि भगवान ने उसकी बात रख ली, कम से कम अवध में तो अंतिम संस्कार होगा। चलो 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 गए, बाहर निकाला, अकड़ गया था पूरा शरीर, मृत पड़ी। उसकी अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी, तब तक कनक भवन के एक जमादार का नाम था गुरुदीन। गुरुदीन जमादार को पता नहीं क्या सूझा, उसने श्यामा के कान में मुंह लगाया और बोला, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को बास। और उस जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, श्यामा के श्रवण परे जमादार के बैन, तो फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। दोनों नेत्र खोल दिए, जीवित हो गई। और जो देखा अयोध्या में, तो उछलते चल पड़ी उन्हीं गलियों में। प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी अवध की बेगलियां, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। जहां बिहरे प्रिया प्रीतम अलिया। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।